फिर से मैथ का डर छूमंतर करने के लिए। तो स्वागत है आपका। तो आज हम पिछला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था a प्लस ए ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक प्रूफ किया था, a माइनस ए ट्रांसपोज को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया था। तो आज हम देखेंगे मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे? कोई भी जैसे एक पी मैट्रिक्स है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ पी प्लस पी ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ पी माइनस पी ट्रांसपोज। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम। जैसे हमें कोई भी बी मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। वो कैसे? हम देखेंगे 1/2 ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज को अगर हम पी मान रहे हैं तो इसको हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमें उसके ट्रांसपोज को उसी मैट्रिक्स के बराबर लेके आना होता है। तो पहले हम b प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो b प्लस बी ट्रांसपोज के लिए b ट्रांसपोज लेंगे पहले हम। बी ट्रांसपोज लेने के लिए हमने क्या कहा था? बी ट्रांसपोज के लिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये हमारी रो है, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। अब हम b प्लस बी ट्रांसपोज का एडिशन लेंगे। b प्लस बी ट्रांसपोज का एडिशन लेंगे। 2 + 2 = 4 -2 + -1 = -3 -4 + 1 = -3 -1 and -2 = -3 3 + 3 = 6 4 - 2 = 2 1 - 4 = -3 -2 + 4 = 2 -3 और -3 -6। ये हमारा आ गया b प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम देखेंगे b प्लस बी ट्रांसपोज को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो वो कैसे करेंगे? हमें लेना है 1/2 ऑफ b प्लस बी ट्रांसपोज। तो ले लेंगे हम b प्लस बी ट्रांसपोज, हमने अभी निकाला ही है, तो इसको हम ले लेते हैं। 1/2 मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद है ना लेक्चर की? 2 से डिवाइड कर देंगे हर एलिमेंट को, जो डिवाइड नहीं होता उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। लिख दिया मैंने इसको फ्रैक्शन में। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, ये तो हमारा p के बराबर आ गया। अगर मैं p ट्रांसपोज लूँ, तो हमें चाहे कॉलम को रो में चेंज कर लो, चाहे रो को कॉलम में चेंज कर लो, बट एक सिंटेक्स बना लो कि हमें ये करना है ट्रांसपोज में। गड़बड़ मत कर देना इस चीज़ में। अगर हम कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं, ये हो गया, ये p ट्रांसपोज हो गया, ये p के बराबर ही आया, तो मतलब ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया।
अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है और उसका सम निकाल देना है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। और स्क्यू सिमेट्रिक को क्या प्रूफ करते हैं, बी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज माइनस ऑफ पी ट्रांसपोज के बराबर, माइनस ऑफ पी के बराबर आए जब हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। मतलब कोई भी अगर हम मैट्रिक्स का, अगर उसका उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो उसकी उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ रहा है तो वो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। ये हमने लेक्चर में देखा था। तो पहले हम बी माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज, दोनों को लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। बी और बी ट्रांसपोज को लिख लेते हैं, फिर माइनस कर लेंगे। बी था हमारा 2 - 2 - 4, -1 3 4, 1 - 2 - 3, माइनस ट्रांसपोज माइनस कर देंगे सिंपली। 2 - 2 = 0, -2 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -1, -4 - 1 -5, -1 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ये। 3 - 3 = 0, 4 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस तो 6, 1 माइनस -4 5, -2 माइनस -4, साइन का ध्यान रख लेना, मिस्टेक हो जाती है, साइन का ज़रूर ध्यान करना है हमें। -3 माइनस -3, माइनस माइनस प्लस 0, ये हमारी बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या करना है, 1/2 ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है मुझे। वो कैसे निकालेंगे, P = 1/2 ले लेंगे, लिख लेंगे। 0 - 1 -5, 1 0 6, 5 - 6 0। अब इसको 1/2 कर देंगे इसका, 0 से डिवाइड करने पे 0 ही आता है। 0 से डिवाइड अगर हम कोई भी इंटीजर कोई भी नंबर करें उसको 0 ही आएगा। 0 - 1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, ये आ गया हमारा P। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो देखते हैं क्या आता है। 0 1/2 5/2 -1/2 0 -3 -5/2 3 0, P ट्रांसपोज लिया। अगर हम इसका नेगेटिव करते हैं, अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूँ, मैंने नेगेटिव बाहर निकाल लिया। 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, मैंने नेगेटिव बाहर निकाल लिया। तो क्या ये P के बराबर है, मुझे तो दिख रहा है ये P के बराबर आ गया। तो मतलब हमने ये स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या दिखाना है, उस मैट्रिक्स को
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर दिखाना है। तो दिखा देते हैं। पी मैट्रिक्स अगर हम एक सिमेट्रिक वाली ले लेंगे, एक स्क्यू सिमेट्रिक वाली ले लेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस में 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। अभी हमने पढ़ा था हमारी बी मैट्रिक्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर था? पी के था। हम इसको पी के बराबर, ये पी के बराबर था, हम इसको सेम रिप्रेजेंटेशन ही दे सकते हैं। हम इसको क्यू के बराबर रख लेते हैं, इन सबको क्यू के बराबर रख लेते हैं। ये पी के बराबर था, तो 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज किसके बराबर था? क्यू के बराबर। तो पी प्लस क्यू हम करके देख लेते हैं। पी क्या था? ये तो हमारा ट्रांसपोज आया था, ये था पी। 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। ये हमारा सारा पी था, चेक कर सकते हो। ये मैंने पी ही लिखा है। प्लस क्यू, ये हमारा क्यू है। हमने उसके बाद ट्रांसपोज लिया है। क्यू तो ये था 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। हमें इनका सम करना है, करके देख लेते हैं। 2 + 0 = 2 -3/2 प्लस -1/2 = -2। इनको सॉल्व कैसे करते हैं? -3/2 प्लस -1/2 -4/2 -2। ये देखो यहाँ पर ऐसे -3/2 प्लस -5/2 ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ये सॉल्व किया है। -4 आ जाएगा उससे। -3/2 प्लस 1/2 -1। 3 + 0 = 3। 1 + 3 = 4। -3/2 प्लस 5/2 = 1। 1 - 3 = -2। -3 + 0 = -3। हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। इसको सॉल्व करके देखना है आपको। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ये हम देख रहे हैं ये बी मैट्रिक्स के बराबर आ गई। हमें यही प्रूव करना था। ये रही बी मैट्रिक्स 2 - 2 -4 1 -1 3 4। देखो ये आ गई हमारी बी मैट्रिक्स के बराबर। तो प्रूव हो गई थ्योरम कि इसका सम मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम एक मैट्रिक्स के बराबर ही आता है। ये हमारी थ्योरम भी प्रूव हो गई और इस पे क्वेश्चन भी आता है। इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है। ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।